छोटा बताया है, ऑपरेशन बताया है, तो भी आपको ऑपरेशन नहीं कराना है, कुछ महीने इधर आके आहार लेना है। अगर आपको ट्यूब ब्लॉक बताई है और लेप्रोस्कोपी जो जांच होती है और उसके द्वारा ट्यूब को खोलने का ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन को ना कराएं, वो बड़ा पेनफुल होता है। आप पहले इधर आए और आहार को कुछ दिन फॉलो करें, आपको ऑपरेशन बाद में देखा जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। मैंने देखे हैं कि फाइब्रोड, सिस्ट और छोटी मोटी रसोलियाँ जो भी होती है, बहुत ही ज़्यादा हेवी बड़ी हो गई हो तो ऑपरेशन का विषय, जो आपको पेन कर रही हो, आपको दिक्कत कर रही हो, आपसे उसका दर्द नहीं सहा जा रहा हो, कैंसर जैसा खतरा बताया हो, तब ऑपरेशन करवाना है। छोटी मोटी रसोलियों का या फाइब्रोड सिस्ट का ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। वो फाइब्रोड सिस्ट रहते हुए भी पॉजिटिव आएगा और आपको वो डिलीवरी के साथ ठीक हो जाएंगे और पहले भी ठीक हो जाएंगे, तो आपको ऑपरेशन नहीं कराना है। बाकी ट्यूब ब्लॉक में भी लेप्रोस्कोपी की प्रक्रिया होती है, तो बड़ा सरलता से दीप जलाने से और इस दरबार का आहार कुछ महीने फॉलो करने से ट्यूब ब्लॉक में आराम से ट्यूबें खुल जाती है और आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। मान लीजिए कुछ बहनों को ट्यूब मुड़ी हुई बताया, फिर उसका ऑपरेशन बताया, वो भी ना कराएं। आपकी ट्यूब सीधी हो जाएगी, आहार को फॉलो करें और यहाँ से जुड़े। इसके अलावा भी यूट्रस सिकड़ा हुआ बता दिया, ब्लडिंग का फ्लो कम है, तो भी अगर आपको सर्जिकल कुछ बताया है, ऑपरेशन बताया है, तो मातृशक्ति उस ऑपरेशन से भी बचे। तो आपको इतने सारे ऑपरेशन से बचना है, कुछ महीने आहार यहाँ का फॉलो करना है। आपको अगर इसमें संदेह लगता है तो कुछ महीने आप आहार ले लीजिए और फिर जांच करा लीजिए, तो आपके फाइब्रोड भी नहीं आएंगे, सिस्ट भी नहीं आएगा, थायराइड भी लगभग लेवल हो जाएगा, आपकी पीसीओडी भी मिटने लगेगी। पीसीओडी भी जकड़ लेती है, धीरे धीरे ब्लडिंग कम करने लगती है, हार्मोन बिगाड़ देती है, तो पीसीओडी भी बिल्कुल क्लियरली ठीक होने लगती है। और आप देखिए कि जब आप जांच कराओगे तो आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आएगी और हमें जांचों की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। हम आहार ले रहे हैं, बराबर 5-6 महीने लेंगे, उसके बाद हम आरती फॉलो कर रहे हैं साथ में ही, और उसके साथ दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे द्वारा अगर कुछ गलत भी हुआ, इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का, हम प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम कर क्या सकते हैं, और इससे बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे आंखों में प्रभु को याचना करते हुए पूर्ण भाव से अगर आंसू है और भगवान शिव के पंचम रुद्र की पूजा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। निस्संदेह आपको रिजल्ट आने वाला है, आपको फायदा होने वाला है। तो इतने सारे मामलों में ऑपरेशन से बचना है। एक और समस्या रहती है बहनों को कि पॉजिटिव आने के बाद डिलीवरी में टांके लगाने के लिए बोला जाता है, कभी कभार वो कंडीशन भी आती है। ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा आता है कंडीशन, तो आप जैसे ही पॉजिटिव बने स्टार्टिंग दिनों में ही रक्षा कवच आहार शुरू कर दें, यहाँ से ले जाकर कमर का धागा ले जाए, और उसको शुरू के महीनों में तो एक टाइम ही लेना है, और जैसे ही 3 महीने के बाद बच्चे का वजन बढ़ने लगे तो आप आहार को